तीसरा पॉइंट है इसका 6x² माइनस x माइनस 2। यहां जैसे मैंने पहले सवाल में बताया था कि 6 का और गुणा 2 से करें, 6 दूनी 12। अब 12 के हमें सार्व गुणनखंड करने हैं। जैसे 12 में कौन कौन सी संख्याओं का गुणा चला जाता है, यानी भाग चला जाता है, सॉरी। जैसे 1 गुणा 12 बटा बराबर 12, 2 गुणा 6 बराबर 12, 3 गुणा 4 बराबर 12, 4 गुणा 3 बराबर 12, 6 गुणा 2 बराबर 12 और 12 गुणा 1 बराबर 12। अब हमें किसी भी प्रकार से हमें 1 प्राप्त करना है, और वो भी किसका? माइनस का। यहाँ इसको हम ऐसे भी करें -1x या x, हमें 1 प्राप्त करना है। अब चूंकि हम 12 में यदि 1 जोड़ें तो 13 हो जाता है, घटाएं तो 11। 2 में यदि 6 जोड़ें तो 8 हो जाता है, घटावें तो 4 होता है। यहाँ 3 में यदि 4 जोड़ें तो 7 रहता है, और 3 में यदि 4 घटाएं तो यह माइनस का 1 प्राप्त हो सकता है। या हम इसको भी ले सकते हैं। अब यहां माना f(x) बराबर 6x² माइनस x माइनस 2। तो यहां 6x² माइनस, सॉरी, यहां प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। अब चूंकि 3 में से 4 घटाएं तो माइनस का 1x, और 3 गुणा 4 करने पर 12 हो जाता है। यहाँ इनमें कॉमन ले लें, तो यहाँ कॉमन लेने पर हमारी संख्या आती है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ 3x, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यहाँ माइनस का 2 कॉमन आ जाता है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ यदि हम देखें कि 2x प्लस, यहाँ 3x माइनस 2। एक बार पुनः देखें, यानी यहाँ 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये हो गई। यहाँ 3x माइनस 2 यहाँ आ गई। यहाँ अब हमारे उसमें f(x) बराबर क्या लेने पर? 0 लेने पर। f(x) बराबर 0 लेने पर यहाँ 2x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2 बराबर 0। 2x बराबर प्लस का 1 और प्लस का 1 पीछे चला जाता है तो माइनस का 1 हो जाता है। x बराबर -1/2। 3x बराबर ये माइनस का 2, पक्षांतरण करने पर प्लस का 2, तो x बराबर 2/3। यहां इसकी जांच करते हैं। यहां इसकी जांच करते हैं तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहां अल्फा है -1/2 और बीटा है 2/3। और यहां b का जो मान है -1/a का जो मान है 6 बराबर 1/6। जैसे इसको हल करें, अलग से बता देता हूं इसको। -1/2 प्लस 2/3। 3 का गुणा 1 से करें तो -3। 2 का गुणा 2 से करें
2 दूनी 4। इन संख्याओं का आपस में गुणा करें, 2 तिया 6। 4 में से 3 घटाने पर 1/6, यानी 2 और 3 का लघुत्तम 6। 2 का भाग 6 में देने पर 3, 3 एकम 3, 3 का भाग 6 में देने पर 3 दूनी 6 2 बार, और 2 दूनी 4। 4 में से 3 घटाने पर 1/6 जो हमारी यहाँ संख्या प्राप्त हुई है। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन A। अल्फा अल्फा का जो मान है -1/2 गुणा बीटा का जो मान है 2/3 बराबर C का मान -2 बटा A का मान है 6, यानी 2 एकम 2 ये माइनस का है, और 2 तिया 6, इनके दोनों के मान समान, इसलिए ये सत्य है। यहां चौथा पॉइंट है अपना x² - 15। तो f(x) बराबर x² - 15। यहां सवाल को हल करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें जो सर्वसम है, यानी a² - b², x का होल वर्ग माइनस 15 का वर्गमूल क्या होगा, √15, और यहां वर्ग, यानी एक बार संख्या को माइनस में और एक बार संख्या को प्लस में। x - √15 और x प्लस √15। यहां क्योंकि ये सर्वसम का a² - b² से है, इसलिए एक बार ये संख्या माइनस में और एक बार ये संख्या प्लस में हो गई। f(x) बराबर 0 लेने पर, f(x) बराबर 0 लेने पर, तो यहां x माइनस √15 बराबर 0 और x प्लस √15 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का √15 पीछे गया तो ये प्लस का √15, और इसी प्रकार से ये प्लस वाली है तो इसलिए माइनस में √15 है। यहां जांच करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहां अल्फा अपना है √15 माइनस ये √15 बराबर, यहां b की जो संख्या है यहां, यानी ax² प्लस bx प्लस c, तो यहां ये अचर पद है इसलिए c, और ये संख्या है a की। तो यहां b की संख्या नहीं है इसलिए हम उसे क्या मानते हैं, 0 बटा a की संख्या कोई नहीं है इसलिए हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, और 0 में यदि 1 का भाग दें तो 0। √15 में से माइनस के √15 घटावें तो यहां भी 0। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का हम गुणनफल करते हैं बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर C/a। अल्फा हुआ √15 इंटू बीटा हुआ -√15 बराबर C का मान -15 बटे a का मान यदि नहीं है तो हम यहां 1 मानते हैं। √15 का गुणा √15 से करेंगे तो अंडर हट जाता है, ये संख्या हमारी 15 रह जाती है। प्लस का गुणा माइनस से करें तो ये माइनस, एक बार देख लें कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे भी हम इसे हल कर सकते हैं। √15 गुणा -√15
इनका हल करते हैं, माइनस के 225, यहां 225 का वर्गमूल क्या है 15 और ये माइनस है इसलिए यहां, तो यहां इनका जो वर्गमूल है इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, और नहीं तो इसको पहचानने की सीधी सी विधि यही है कि यहां जैसे अंडर रूट की दो संख्या है तो उसको अंडर रूट हटाओ और उसमें से एक संख्या को पुट कर दो यानी रख दो, तो यहां ये भी मान हमारा समान है इसलिए यहां ये भी सत्य है।